भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, समय समय पर अवतार लेके संसार का कल्याण और उनकी रक्षा करते हैं। उनके कई अवतार हुए, उनमें से एक अवतार है कूर्म अवतार। देवताओं और दानवों की समुद्र मंथन में सहायता के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार कूर्म अवतार भगवान विष्णु का 11वां अवतार है। कूर्म अवतार क्या है और भगवान विष्णु को कूर्म अवतार क्यों लेना पड़ा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको मिलाएंगे टॉर्टोइस गॉड से। विष्णु जी के कूर्म अवतार लेने का कारण समुद्र मंथन से जुड़ा है। एक समय की बात है, इंद्र द्वारा दुर्वासा मुनि का अपमान हुआ था। गुस्से में दुर्वासा ऋषि ने इंद्र सहित सभी देवों को शक्ति, ऊर्जा और भाग्य से वंचित हो जाने का श्राप दिया था। श्राप के कारण इंद्र शक्तिहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। उसी समय असुरों के राजा बलि ने भी अपनी सेना के साथ देवलोक पर चढ़ाई कर दी। चूंकि इंद्र सहित सभी देवों को दुर्वासा ऋषि द्वारा शक्तिहीन हो जाने का श्राप था, इसीलिए देवता युद्ध हार गए। पराजित हुए सभी देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी शक्ति और राज्य वापस पाने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने देवों को समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। समुद्र मंथन का कार्य अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था, क्योंकि देवता श्राप के कारण पहले ही शक्तिहीन हो गए थे। इसीलिए दैत्यों को साथ में लाना एक मजबूरी थी। भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसका पान कर सभी देवता अमर हो जाएंगे। इस तरह वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। तुम असुरों को कहो कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम भी अमर हो जाओगे। जब देवताओं ने ये बात असुरों को कही तो पहले उन्होंने मना कर दिया और सोचने लगे कि यदि हम स्वयं समुद्र मंथन कर ले तो सब कुछ हमें ही प्राप्त होगा। किंतु अकेले ही समुद्र का मंथन कर पाने का सामर्थ्य तो असुरों के पास भी नहीं था। इसीलिए अमृत के लालच में वे देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने में सहमत हो गए। दोनों पक्ष क्षीर सागर पर आ पहुंचे। अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, जिसके लिए विशाल मंथनी की आवश्यकता थी, जिससे समुद्र मथा जा सके। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदार पर्वत को उठाकर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से देव और दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के रूप में भगवान विष्णु के वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। चूंकि समुद्र गहरा होता है, इसीलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में डूबता जा रहा था। मंदार पर्वत के डूबने से समुद्र मंथन का कार्य पूरा हो पाना असंभव था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। अपने कूर्म अवतार में भगवान विष्णु एक कछुए के रूप में अवतरित हुए। कछुए के रूप में भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत का सारा भार अपने पीठ पर उठाए रखा और वे भार सहन करते रहे जब तक समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। कछुए के रूप धारण करने के कारण भगवान विष्णु को टॉर्टोइस गॉड भी कहते हैं। दोस्तों, कूर्म अवतार की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।